अपने बच्चों के साथ अयोध्या आए दशरथ राज राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माताओं और दशरथ महाराज के प्यारे सेवक बन गए। दशरथ महाराज श्रीराम के अच्छे गुणों से अवगत, राजा के लंबे शासन को याद करते हैं और राम के शासन को राम को सौंपने के बारे में सोचते हैं। एक बार काकाईराज अश्वपति ने अपने पोते की यात्रा की घोषणा करने के लिए अपने बेटे को भेजा और दशरथ ने भरत शत्रुघ्नों को केकाया देश भेजा। राम भरत लक्ष्मण ने शत्रुघ्न के लिए विश्वकर्मा को अलग अलग महल दिए। जब सभी खुश थे, दशरथ महाराज ने मुझे घेर लिया। ज्येष्ठ पुत्र राम को उपाधि सौंपना अच्छा है। हमारे पूर्व वालों ने भी ऐसा ही किया है। मंत्रियों ने सेनापतियों और मुहूर्तों को बुलाया। तदनुसार वैशाख में महीने के 5 दिवसीय पंचमी के दिन श्री रामन के राज्याभिषेक की घोषणा की। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए विभिन्न तीर्थों से जल एकत्र किया गया था। व्हाइट हाउस बनाया गया था। श्री राम को उनके घर से हाथी पर सवार कर राजा भवन लाया गया। श्री राम की संगीत कलाओं में भी उतनी ही रुचि थी जितनी कि वे एक वीर योद्धा थे। उन्होंने प्रतिदिन पुरातत्व का अभ्यास किया और शिक्षा, व्याकरण, छंदा, वेद, शास्त्र, खगोल विज्ञान, गजस्त्र के विषयों का अध्ययन किया। हमेशा विनम्र रहने वाले राम के मन में लोगों के प्रति बहुत सम्मान और स्नेह था। राम का युद्ध में कोई सामना नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दशरथ को राम से इतना प्रेम था, जो बुद्धि में एक देवता के रूप में इंद्र के समान ही महान थे। इस समय अयोध्या में भयानकता थी। दशरथ को लगा कि वह अधिक दिन जीवित नहीं रहेंगी। दशरथ ने राम को एक युवा राजकुमार बनाने और नागरिकों को खुश करने का फैसला किया। दशरथ ने सामरियों के राजकुमारों के सामने उनकी सलाह ली और सभी की सहमति प्राप्त की। वे सभी महाराजा दशरथ की इच्छाओं की सराहना करते थे और राम को अधिकार देने के निर्णय पर सहमत हुए। वशिष्ठ ने महर्षि को बुलाकर कहा, महर्षि, कल चित्रमास के पूष नक्षत्र का शिखर है। विदेश में भारत शत्रुघ्नों को समाचार भेजने का समय नहीं है। वे बाद में वापस आएंगे लेकिन बहुत खुश हैं। राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाए। वशिष्ठों ने अनाज, जड़ी बूटी, तालू, शहद, घी, सोना, मोती, रत्न, अनुष्ठान, हाथी, शैंपेन, झंडा, सफेद छाता, सैकड़ों गोस्मर आदि के संग्रह का आदेश दिया। युवा राजकुमार के आगमन से नागरिक प्रसन्न थे। हर जगह प्रजनन के मैदान थे। जब सुमंत राम को लेकर आए तो महाराजा दशरथ ने भगवान राम को उपदेश दिया, जिन्होंने गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में उन्हें प्रणाम किया। मेरे बेटे राम, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे लिए स्टेट बैंक चलाना मुश्किल है। आप जो अच्छे हैं, नागरिकों की देखभाल करें और मैं कल ताज पहनाया जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं भगवान, पिता और ऋषि के ऋण से मुक्त हूँ। यज्ञों से देवताओं को तृप्त किया गया है। देश प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि से भरा है। मैं ज्ञान का प्रचार और ऋषि को मुक्त करके भगवान के कर्ज से मुक्त हूँ। इस शरीर के पिता और माता अजय इंदुमती के ऋणी होने के लिए मैं आपका ऋणी हूँ। आप और ये तीनों कर्ज से मुक्त हों और अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, उपवास, पूजा और पूजा करें। दशरथ ने कहा, स्नान कर कल राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। मैंने अपने बेटे को राजा के बाद सिंहासन पर चढ़ने के लायक देखा है, जो पागलों की तरह बोलता था। यह प्यार करती थी। उसने उससे कहा कि वह खुश थी। जब वह मंत्र की बात करता है तो राम राम के सेवक बन जाते हैं। उसका सम्मान कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसने यह राज्याभिषेक करने के लिए कहा। मंकरेला के प्रति अपने पिता की घृणा से फिर से नम्र होकर राम, मंत्रालय की स्वार्थी बुद्धि के कारण उनसे घृणा करने लगे, लेकिन राज्य में उनके पुत्र की शक्ति, जो उन्होंने सोचा कि अच्छा होगा। तब माता ने कौशला देवी को पाकर आशीर्वाद दिया और अपने घर चली गईं। उनकी माँ कौशल्या ने राम को आशीर्वाद दिया और अपने प्यार को शब्दों के साथ फैलाया, आपके लिए अच्छा है बच्चे। अयोध्या उत्साह से भरी थी। सभी घरों में सुंदर साज सज्जा देखने को मिली। चौराहों में मंडलियों की साज सज्जा में निखार आया। घरों और मंदिरों के सामने सुंदर रंगोली मिली। शाम होते ही सभी घर रोशनी से जगमगा उठे। सभी राम के राज्याभिषेक समारोह को देखने के लिए उत्सुक थे। दशरथ की पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सभी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से प्रेम करती थीं। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। जब कैकेयी का विवाह हुआ और अयोध्या आए तो वह अपने साथ एक दासी मंत्री भी ले आई। हंसब की बदसूरत महिला चाडी जो कह रही थी, उसे अपशब्द बोलना उसकी आदत थी। महल में उत्साह की स्थिति के बारे में क्या? उसने पूछा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र दशरथ कल श्री राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं। यह बहुत रोमांचक है। उद्धरण चिन्ह, मंतेरे मना में स्वार्थ वन उत्पाद बन गया। वह मायावानी बनकर कैकेयी आए और कल श्री राम का राज्याभिषेक किया।
कैकेयी भी बहुत खुश है कि दशरथ महाराज बुढ़ापे का एक अच्छा कारवां कर रहे हैं। इससे ज्यादा सुखद क्या है। उसने कहा, शायद मैं तो सिर्फ आपके भले के लिए कह रहा हूँ। महाराष्ट्र दशरथ ने राज्य को 4 बच्चों में विभाजित किए बिना भारत शत्रुघ्नों को केकाया देश भेज दिया। वे अब शीघ्र ही प्रिय पुत्र रमन को सत्ता सौंप रहे हैं। यदि राम राजा होते तो आपके पुत्र की क्या दशा होती। आपका पाठ्यक्रम क्या है, उसने पूछा। पागल मत बनो, राम महान राजा के बाद सिंहासन पर चढ़ने के योग्य हैं। मैंने राम को अपने पुत्र के रूप में देखा। यह प्यार करती थी, मैं इसके लिए खुश हूँ, उसने कहा। यदि राम राजा हैं, तो आपका पुत्र भरत दास बनेगा। कोई उसका सम्मान नहीं करता। आपको कभी माँ नहीं मिलेगी, इसलिए इस राज्याभिषेक से बचें। मंतारे के स्वार्थ का शोषण पहले काम नहीं आया, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा राज्य की सत्ता का हकदार होगा और यदि संभव हो तो वह राजा बन जाएगा। राम कैकेयी मंतारे के उपदेश के प्रतीक थे, जो कौशल्य से प्रेम करते थे। नतीजतन वह उनसे नफरत करने लगी। कैकेयी को नहीं पता था कि क्या करना है। उसने अपने पुत्र को अयोध्या का राजा बनाया, लेकिन जब उसने कोई मदद नहीं देखी तो वह चली गई और बैठे हुए मंत्रों को बुलाकर उनके साथ शांति स्थापित की। अपने बाण से प्रसन्न होकर उसने कैकेयी को सुझाव दिया कि वह राम के राज्याभिषेक से बचेंगी। रानी कैकेयी, आपको 2 वरदान मिले थे जब आपने अतीत में महाराजा के साथ देवसुर का युद्ध किया था। मैंने दशरथ के रथ को युद्ध के मैदान में छुड़ाया था। याद है जब महाराजा ने आपसे 2 वरदान मांगने को कहा था। मुझे महाराजा की सहायता कभी नहीं मिली। अब कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी इसका इस्तेमाल करता। मंतारे अब उत्साहित थे। मंत्रे, मेरी प्यारी रानी, तुमने महाराजा से 2 वरदान सुने हैं और राम के राज्याभिषेक से बच गए हैं। भरत को पहले वरदान से राज्य सुनो, दूसरे वरदान से रमन के 14 वर्ष के वनवास को सुने। यदि राम 14 वर्ष तक अयोध्या से दूर रहे तो भरत राज्य करेंगे और लोग राम को भूल जाएंगे। आप हमेशा के लिए राजा बन सकते हैं। उद्धरण, यदि आप दशरथ को पाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अभी आएं। जब राजा हो तो पहले शपथ लो, फिर दूल्हे से पूछो। मंतारे के दुर्व्यवहार से प्रेरित होकर कैकेयी बिना किसी अन्य विचार के कक्ष में शामिल हो गई। दशरथ महाराज राम को राज्याभिषेक का सुख बताकर कैकेयी को प्रसन्न करना चाहते थे। यह जानकर कि वह अलमारी में है, उसने जल्दी से शांति स्थापित करना शुरू कर दिया। रानी, तुम्हारा चेहरा क्या है? यह स्थिति आपको किस कठिनाई से आई है? आज पूरा अयोध्या जश्न मना रहा है। आप क्रोधित क्यों हैं? उसका क्या कारण है? अपनी कठिनाई का समाधान करें, मुझे बताएं कि क्या काम करता है। आप क्या चाहते हैं? दशरथ ने पूछा। कैकेयी के महाराजा ने पहले मेरे नानस्से को पूरा करने की कसम खाई और फिर मैं अपने नानस्से को बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। दशरथ महाराज ने पूछा, रानी, अब तक कौन सी कार नहीं की है? आपकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई? सुरसांस द्वारा निभाए गए शब्द को किसने याद किया है? अगर आप खुश हैं तो मैं कोई भी कार बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं वास्तव में पुत्र राम की कसम खाता हूँ। मैं आपका सपना पूरा करता हूँ। क्रोध छोड़ो और हर्षित उत्सव में आनंद मनाओ। महाराज, आपने राम को शपथ दिलाई है और उनसे वादा किया है। खेले गए शब्द अविश्वसनीय हैं। देवसुर ने पूर्व में युद्ध में सहायता करने के लिए 2 वरदान दिए थे। मैंने आज उन वरदानों को सुना, उसने कहा। महाराजा यह नहीं सोचना चाहते थे कि वे क्या मांग सकते हैं। वह पहले दिए गए वरदानों को देने के लिए तैयार था। रानी कैकेयी रघुवंश राजाओं द्वारा निभाए गए शब्दों का पालन करती हैं। जब चाहो पूछो कि तुम्हें क्या मिल सकता है। कैकेयी ने कहा, महाराज, मैं भरत से पहले वरदान से राज्य प्राप्त करने के लिए कहता हूँ। दशरथ के लिए बड़े राम को छोड़कर भरत को राज्य देना गैर कानूनी है। हालांकि भाषा पत्नी को दी गई है, फिर भी उन्होंने दूसरी रिपोर्ट मांगी। दूसरे वरदान के रूप में भगवान राम को लिनन पहनना चाहिए और 14 वर्ष के वनवास में जाना चाहिए। भगवान राम। उसका हाथ देखकर दशरथ क्रोधित हो गए और उनसे वरदान मांगा। कैकेयी को पता नहीं था कि क्या सच है और क्या झूठ। रानी कैकेयी, क्या तुमने सच में राम से वनवास का वरदान मांगा है? उसने पूछा। महाराज, क्या आपको याद है कि उन्होंने क्या खेला था? उसने याद किया कि मेरे 2 दूल्हे भरत के राज्य थे और राम के वनवास। एले पापी, किस तरह का अन्याय करता है। राम ने तुम्हारा क्या किया? वह आपको अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है। ऐसे राम को वनवास भेजने का मन कैसे हुआ? आपने राम भारत को समान देखा और कहा, एक के लिए क्या राज्य ने एक और वनवास मांगा। काश क्या करें, जिससे वह बेहोश हो गया था। महाराजा दशरथ, जो धीरे धीरे रोते थे जब दासी दशरथ की देखभाल करती थी,
मैं आपसे विनती करता हूँ, रानी। भरथनी राज्य में रहे, लेकिन राम उसे वनवास छोड़कर कुछ और मांगने के लिए कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब दशरथ बार बार भीख मांगते हैं, तो क्या सुरा वंश के प्रसिद्ध महाराजा कैकेयी से बिना बोले भाषण मांगना ठीक है? जैसा कि मैंने सुना है, भरत राज्य है, वानुवतु को राम का आशीर्वाद दो और चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस बात से अनभिज्ञ की एक सुंदर युवती के मन में ऐसा विष था, दशरथ ने उसे वरदान देने का वचन दिया था। मैं तुम्हारी सुंदरता को देखकर मूर्ख था। क्या मुझे अपने प्यारे बेटे को जंगल भेज देना चाहिए? इसे देखने से पहले मैं क्यों नहीं मर जाता? क्या करे, वह बार बार जाग उठा। अगले दिन अयोध्या में राम का राज्याभिषेक नहीं हो सका। हर तरफ उत्साह से भरा हुआ था। लोग सुबह सुबह महल में राज्याभिषेक का आनंद लेने पहुँचे। दशरथ भोर के बाद फिर कैकेयी महल में थे। रुको, कृपया रमन को किसी और चीज के लिए छोड़ दें। लेकिन क्रोधित कैकेयी ने कहा, महाराज आप। कोई बात नहीं, बस खेले गए और भ्रष्ट शब्द को याद करो। दशरथ को हाल ही में पता चला कि वह एक बदमाश है। वह अकर्मण्यता की स्थिति में था। फिर, कैकेयी महाराज, मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुझे आप सभी को अपने परिवार के बारे में बताने में परेशानी हो रही है। दशरथ बेकार थे। दासी भगवान राम के घर आई, जिन्होंने सुबह संध्या स्नान समाप्त कर लिया था, जैसा कि गुरु की वशिष्ठ ने कहा था। महारानी कैकेयी ने उन्हें आने के लिए कहा है। राम, जो महिमा में महल छोड़ने वाले थे, कैकेयी के महल में आए। रास्ते में उन्होंने मंदिरों में एक मंदिर पाया और लघुबाग्बे से आने की पेशकश की। लेकिन रास्ते में राम को देखने वाले पुरजाओं को आरती अक्षत ने सम्मानित किया। राम भी हंसकर उनका सम्मान करते हुए कैकेयी के महल में पहुंचे। यह दुख की बात थी कि राम ने पिता को झपट्टा मारते हुए जमीन पर पड़ा नहीं देखा। आंटी कैकेयी अपने आप को देखती है, उसके पिता कितने दुखी हैं। किसने कुछ गलत किया? मैंने क्या गलत किया? कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? राम कि महाराजा दशरथ ने मियानानंद के उपहार के बारे में सुना होगा, वह उन्हें अनुदान देगा। कसम खाए। मैंने दूल्हे से पूछा। अतीत की ओर देखते हुए उसने कहा, क्या रघुवंश के राजाओं के लिए भगवान राम की जगह लेना संभव है? वे जो कुछ भी चाहते हैं आज्ञा देते हैं और अपनी बात रखते हैं, भले ही मैं कोशिश करूं। दशरथ से पूछे कि क्या करना है। दशरथ ने अभी तक बात नहीं की थी। कैकेयी, राम मेरा नाम ले लो तो महाराजा की माता बनी रहेगी। जो घोटाले की बात आती है वह गलत है। क्या तुम मेरी माँ को बचाओगे? कुछ भी हो, मैं उनकी बात जरूर मानूंगा। इसमें दो शब्द नहीं है। महाराज दशरथ अवाक रह गए। अब आप खुद भी बताओ क्या चल रहा है। कैकेयी, राम भरत को तुम्हारे स्थान पर अयोध्या की गद्दी संभालनी चाहिए और तू 14 वर्ष तक जीवित रहेगा। तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर दिए हैं। यह ऐसा है जैसे मैंने इसे इस तरह सुना है। महाराजा दुखी हैं, उसने कहा। आंटी, अब इसकी चिंता मत करो। राम ने कहा, मैं जानता हूँ कि वनवासवम पितृसत्तात्मकता का परिणाम है। दशरथ ने फिर विलाप किया, छी पापी, मैं यह सब देखने के लिए अभी भी जीवित हूँ। राम ने अपनी माता कौशल्या को पाया और आशीर्वाद लेने गए। भगवान राम के वनवास जाने की कहानी अयोध्या में फैली। सुमंत ने वशिष्ठों से कहा, आइए हम महाराज दशरथ का वचन लें। यहाँ तक कि नागरिक भी चिल्लाने लगे कि राम को वनवास नहीं जाना चाहिए। जब दशरथ को पता चला कि राम वनवास में जाएंगे, तो प्राण की मृत्यु हो गई। वशिष्ठ महर्षि, जब उन्होंने कैकेयी मंत्रियों के गुरु मंत्री सुमंत्र को बुलाया, अगर दशरथ महाराज ने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं 14 साल के लिए भरत नोरई को छोड़ दूंगा। आप सही कह रहे हैं, राम। वशिष्ठ स्त्री बुद्धि के प्रभाव पर विचार कर रहे थे। राम कौशल्या के पास आए और मुझसे प्रार्थना की कि मेरे पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, मुझे आशीर्वाद भेजें। क्या तुम जंगली जानवरों के साथ जंगल में आए हो? तू महल की महिमा और जंगल की लहर है, मुझे निगल क्यों नहीं? हवा चल रही है। नाना उदास होकर ताबीज की तरह जमीन पर गिर पड़ी। राम भगवान की माता हैं और भरत सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या राज्य पर अधिकार के लिए पिता की शपथ का अपमान करना ठीक है? अतीत में किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। माँ, मैं जंगल गया था। फिर से आशीर्वाद। जब कौशल्या अंतही स्थिति में होती है तो माँ और पिताजी बहुत दुखी होते हैं। उनका अच्छे से ख्याल रखें। लक्ष्मण, कैकेयी के युद्ध से ही आपको पता चलता है कि राम जंगल से बाहर हैं। आप बहुत क्रोधित होकर जंगल से बाहर आ जाते हैं। मैं एक कट्टर हूँ। उद्धरण चिन्ह। राम उनके लक्ष्मण हैं, क्रोधित न हो। जिन्होंने खेल खेला, जिनका स्वर्गलोक में नाम है, हमें कुल के बुजुर्गों की तरह व्यवहार करना चाहिए। क्या हमारा धर्म जमदग्नि के वचनों की तरह परशुराम की माता ने माता का गला नहीं काट दिया?
क्या सागर के आदेश की तरह समुद्र भी अंडरवर्ल्ड में किसी एलियन की तलाश में नहीं गए थे? एक बुरी औरत होने के लिए हमारी चाची को दोष मत दो। सभी कारें वसीयत से चलती हैं। क्या चाची ने कभी बदमाश खेला है? क्या तुम मुझे भरत की तरह प्यार करते हो? मुझे वनवास में जाने के लिए तैयार करो, राम ने कहा। कौशल्या को लगा कि राम देर नहीं करेंगे। विश्वामित्र महर्षि पुत्र द्वारा दी गई भुजाओं से सुरक्षित। धन्य हो नदी, पहाड़ी वृक्ष, वन के वन, वनपशु विक्षुब्ध और पवनों की अग्नि प्रभावित न हो। जब राम को सुमित्रा देवी मिल जाएगी तो मैं अम्मा के पिता की तरह उनका अनुसरण करने जा रहा हूँ। अपने पिता की अच्छी देखभाल करें। राम ने मौसी सुमित्रा देवी को बताया कि उनकी हालत बहुत खराब है और वह उनके घर आ गए। राम का राज्याभिषेक सुखद था, लेकिन सुबह में राम मंदिर में आए और यह देखते हुए कि भगवान राम शाही महल में नहीं गए थे, फिर भी सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, उन्होंने अष्ट की घोषणा की। सीता की इच्छा जानकर भगवान राम ने कहा, मेरे प्रिय, मेरे पूर्ववर्ती को आज ताज पहनाया जाना था, लेकिन जब मुझसे कहा गया कि मुझे पितृसत्ता के रूप में 14 साल के लिए वनवास में रहना चाहिए, तो सीता ने विश्वास नहीं किया। जंगल में जा रहे हो? क्यों? क्या हुआ? इसका क्या कारण है? उसने राम से पूछा। हमारी माता कैकेयी भरत राज्य की सत्ता होनी चाहिए। उसने सुना था कि मुझे 14 वर्ष का वनवास जाना चाहिए। मुझे एक पिता के रूप में निर्वासित किया गया है। महल में सावधान रहें। माताहीन कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उनकी सेवा करते हैं। 24 साल खो गए, शोक मत करो, राम ने कहा। भगवान राम अपने पिता के वचन के अनुसार वनवास में चले गए हैं। अयोध्या, वो भी बिना रमन के अयोध्या में। पत्नी का धर्म पति के बताए रास्ते पर चलना है। इसलिए मैं यह नहीं पूछता कि तुम्हारे पिता की तरह निर्वासन में जाना सही है या गलत। क्या तुम नहीं, मेरी पत्नी, आओ और अपनी खुशी साझा करो। मैं वहीं रहूंगा जहां तुम हो। मैं तुम्हारे साथ महल में आऊंगा। भगवान रीता, अब आप महल के हैं। वनवास बहुत कठिन जीवन है। दिन रात जंगली जानवरों से सुरक्षा की जरूरत है। बारिश को हवाओं से बचाना चाहिए। आप, राजकुमारी, पीड़ित नहीं हैं। वनवास आपको शोभा नहीं देगा। आप अपनी सास की सेवा कर रहे हैं। महाराज दशरथ दुखी हैं, उन सब का ख्याल रखना। तब सीता बोली, तुम क्यों चाहते हो कि मैं एक पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य निभाऊं? आपने अपने पिता की तरह काम किया। मैं भी धर्मपरायणता को संभाल सकता हूँ। पत्थर के कांटों का मार्ग मेरे लिए स्वर्ग है यदि वह तुम्हारे साथ है। आपको जंगली जानवरों से डर क्यों लगता है? जंगल में रहने वालों का क्या? रात क्या है, भूख लगने पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कृपया मुझे वनवास में आने की अनुमति दें, और मैं किसी भी तरह जंगल के जंगलों में जीवों और फलों को देखकर रहता हूँ। यह एकांत कारावास जंगल के जीवन से कम नहीं है। अगर मुझे यहीं छोड़ दिया गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। वहाँ आए लक्ष्मण को अपनी भाभी से कहो, वह वानुअतु आने और उसे यहाँ रहने के लिए कहने के लिए तैयार है। तब लक्ष्मण ने कहा, अन्ना, मैं भी तुम्हारे साथ वनवास में जाऊंगा। लक्ष्मण की बात सुनकर राम चौंक गए। विशेषता यह है कि मैं पिता के वचन को मानने के लिए बंधुआई में जाता हूँ, और उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम बंधुआई में गए थे। दहकी पिता की कौन परवाह करता है? भारत शत्रुघ्न भी मौजूद नहीं है, सिर्फ मेरे लिए। तो मत आना। रमण ने उससे कहा कि वह अयोध्या में है और अपने माता पिता की देखभाल करता है। अन्ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। भाभी भी वनवास के लिए जाने को तैयार हैं। मैं तुम दोनों के साथ आऊंगा। अपने लिए खाना लाओ, मैं एक पत्ता बनाऊंगा। मैं दिन रात पहरा दे रहा हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहता था। भगवान लक्ष्मण ने राम से मुझे आपके साथ रहने और आने की अनुमति देने के लिए कहा। जब राम ने वनवास में जाने का फैसला किया तो सीता देवी और लक्ष्मण उनके साथ जाने के लिए तैयार थे। अयोध्या का निवासी ताजपोशी करने की बजाय वह वानागामा देखना चाहती थी। लोगों ने आपस में बात भी की कि उन्हें रमन की यह नब्ज नहीं लेनी चाहिए। राम को विश्वास था कि सीता लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास में जाएंगे। राम दशरथ महाराज के महल में गए और अपने पिता का अभिवादन किया। दशरथ बोल नहीं सकते थे। दुख आया और चला गया। महाराज, मैं आने वाला हूँ। सीता की विशेषता है कि वे सहानन के साथ वन में आ रहे हैं। जब राम ने दशरथ से हमें विदा करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, राम, तुम मेरे गलत कामों से परेशान हो। मुझे नहीं पता था कि क्या पूछना है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसी गलती करने का क्या मतलब होता है। रमन पिता, बस अपने आप को दोष मत दो। दुनिया की सभी कारें जैसा कि किस्मत में लिखा होता है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता।
विशेषता के साथ महर्षि विश्वामित्र पहले ही बचाव में आ चुके हैं। चिंता न करें और हमें फैलाएं। आपके आशीर्वाद से मैंने वनवास के 14 वर्ष पूरे किए हैं। मेरे बेटे राम, आप सुनने वाले नहीं हैं, चाहे आप कुछ भी कहें कि आप वफादार और वफादार हैं। जिन्हें मैंने तुम्हें दिया है उनमें से तुम बूढ़े हो गए हो। देवदूत आपकी रक्षा करें, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। जब सीता और लक्ष्मण ने भी दशरथ को प्रणाम किया तो आप भी राम के साथ निकल पड़े। मैं भी तुम्हारे साथ जंगल छोड़ दूंगा। गुंडों को सेना लेने दो और उसे वहीं रहने दो। कैकेयी को अपने पुत्र के साथ यहीं रहने दो, दशरथ ने कहा। मंत्री सुमंत्रा एक रानी कैकेयी की मां है, जो अब अयोध्या में एक घटना से पीड़ित हैं। ऐसा अन्याय आज पहले कभी नहीं हुआ। आपके स्वार्थ से न्याय आधारशिला बन गया है। घुसपैठिए से बचे, उन्होंने कहा। राम ने कहा, महाराज, मैं सीता के वन और वन में जा रहा हूँ। बाकी सब कुछ हमारे साथ आना चाहिए। झूठे मत बनो। आप सभी के योग्य लोगों के मार्गदर्शन से इसमें कोई संदेह नहीं है कि भरत धर्म के साथ देश पर शासन करेंगे। आप सभी नागरिकों का हित चाहते हैं। भरत को एस्कॉर्ट किया गया है, राज्य में रहें और हमें फैलाएं। उद्धरण चिन्ह। कैकेयी राम लक्ष्मण नरिता को सीता के पास ले आए। जब सीता ने रेशे का दीपक लिया तो दशरथ ने आदेश दिया कि सीता को सनी का लबादा नहीं पहनना चाहिए। महामंत्री सुमंत्री रामाक्षय सीता को छोड़कर रथ पर सवार हुई। जब श्रीरामन का रथ चला तो पुरा के लोग भी पीछे छूट गए। राम ने रथ को रोका और कहा, हे लोगों, हम तीनों ही अयोध्या जा रहे हैं। महाराजा दशरथ, महारानी, मंत्री, सेना, सेनापति, गुरु सभी उपस्थित हैं। भरत भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं। अयोध्या वापस जाओ। भरत को आपके सहयोग की आवश्यकता है। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तब तक राम ने पुराणों को शांति से रहने के लिए भेजा। मंत्री सुमंत्र जब रथ को सरयू नदी के तट पर ले आए तो राम ने प्रणाम किया। मंत्री जी, महाराज दशरथ का खूब ख्याल रखें। वे बहुत दुखी हैं। उन्हें दिलासा दो, हमें आशीर्वाद दो। भगवान राम ने सरुनियानी को पार किया और वन निवास शुरू किया। अयोध्या में राज्याभिषेक की रस्म सीता की रस्म से ढकी हुई थी। कब्रिस्तान महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। दशरथ ने बार बार राम से फुसफुसाया और उनका हाथ पटक दिया। कौशल्या सुमित्रे उसके कब्जे में थी और उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। नागरिकों की दुर्दशा भी हमारे सामने आए। यह चिंताजनक था। शाम को राम लक्ष्मण सीता ने तमसंदी के तट पर रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि शाम तमसंदी से ठीक पहले हुई थी। लक्ष्मण ने अपने भाइयों और बहनों के लिए पत्तों का बिस्तर बनाया, लेकिन राम सीता लक्ष्मण, जो अयोध्या में महिमा में थे, अब अदावी में होना था। एक अजीब प्रभाव पड़ा। वह रात अयोध्या की घटनाओं पर चर्चा करने में बीती। प्रातःकाल कोसल की सीमा पार करते ही राम ने सीता को अपने देश के बारे में बताया। जननी की जन्मभूमि से अधिक अपने देश से प्रेम करने वाले राम ने उन्हें सारी हरियाली और हरी भरी वनस्पति दिखाए। अयोध्या के सामने, माँ, अयोध्या की देवी, मेरी प्रजा की रक्षा करो, देश बचाओ, देश में कोई विपत्ति न आए, नागरिकों को शांत और खुश रहने दे। भरत ने राज्य से न्याय की मांग की। जंगल में रहने के बाद वह हमेशा साथ रहना चाहता था। जब राम लक्ष्मण गंगा पहुँचे तो उन्होंने नदी को उफान पर देखा। लोकपवन ने पापी को प्रणाम किया। गंगा नदी के पक्षियों, मोर, वनों और ऋषियों के मठों ने लाखों राम सीता को प्रसन्न किया है। भगवान राम, आइए आज रात इस नदी पर बिताएं। लक्ष्मण एक उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करते हैं और ठहरने की व्यवस्था करते हैं। श्री राम सीता लक्ष्मण उस समय श्रृंगीबेरापुर नामक क्षेत्र में थे। दशरथमराज के पुत्र राम लक्ष्मण वह अपने साथ विभिन्न प्रकार के फल, शहद और शिमला मिर्च लाया। राम ने गुफा को गले लगाया और प्यार से गुफा के कल्याण के बारे में पूछा। गुफा जानती थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास करना है। श्री राम, आप हमारे वन में हैं, मेरे निवास पर आओ, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। राम ने कहा, गुफा, मैं किसी महल में प्रवेश नहीं करूंगा। जैसा कि आज के शब्दों में कहें तो वनवास में आप महल में नहीं रह सकते। आपकी प्रेम मित्रता अमूल्य है। 14 साल तक हमारे पास एक पुच्छल घर था। फल खाना तो दुख को माफ कर दो। उस रात गुफा से बात करते हुए राम लक्ष्मण ने कहा कि वह सुबह जल्दी अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। गुफा ने एक अच्छा पाल बनाया और गंगा पार करने की व्यवस्था की। गुफा अन्य सभी के साथ नदी के पास आए और अलविदा कह गई। अयोध्या के मुख्यमंत्री सुमंत्रा के बारे में, रमन मंत्रियों, हम आपके सामने चलते हैं। अयोध्या के लोगों को देखें। महाराजा दशरथ के साथ शांति बनाओ। इसी प्रकार हमारे सब पुरनिये हमें प्रणाम करें।